माता पार्वती स्नान के लिए जाती है और वो अपने सुरक्षा के लिए सोचती है कि मैं कोई अपना पहरेदार रखूं, और वो अपने उपटन से जो है भगवान गणेश का जो है अपने उपटन से जो है उनको बनाती है और उनकी जो है प्राण प्रतिष्ठा करती है। हे पुत्र, जब तक मैं स्नान करूं कोई भीतर ना आ पाए। तुम मेरे द्वारपाल हो, किसी को अंदर आने मत देना। इसी बीच भगवान शिव पधारते हैं और द्वार पर बालक गणेश उन्हें रोकते हैं। बालक, मुझे भीतर जाना है, मैं गृहपति हूँ। फिर गणेश भगवान बोलते हैं, माँ ने आदेश दिया है, आप अंदर नहीं जा सकते। शंकर भगवान गुस्से से बोलते हैं, मुझे जानते नहीं। और जैसे कि आप देख सकते हैं छोटी सी गलतफहमी में और जो है दोनों के बीच घोर युद्ध होता है, आप देख सकते हैं। भगवान शंकर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट देते हैं। गणेश भगवान का सिर अलग कर देते हैं। माता पार्वती आती है और देखती है अपने पुत्र को और बहुत ही रोती है और शंकर भगवान के ऊपर क्रोधित होकर कहती है, हे नाथ, आपने मेरे पुत्र को मार डाला। यदि इसे जीवन न मिला तो मैं इस सृष्टि का विनाश कर दूंगी। पार्वती के क्रोध से संपूर्ण लोक कांप उठा। तब भगवान शिव ने उन्हें वचन दिया, गणेश को मैं पुनर्जीवित करके रहूंगा। भगवान गणेश का पुनर्जीवन होता है और देवताओं का आगमन होता है। आप देख सकते हैं ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती सभी तमाम देवी देवता आते हैं और भगवान विष्णु उनको आशीर्वाद देते हैं और माता लक्ष्मी कहते हैं, तुम समृद्धि के दाता हो। सरस्वती माता कहती है, ज्ञान और वाणी के अधिपति हो। और ब्रह्मा भगवान कहते हैं, सृष्टि की रचना तुम्हारे बिना अधूरी है। भगवान शंकर अपने पुत्र को पुनर्जीवित देख के शंकर भगवान घोषणा करते हैं, आज से तुम देवों में अग्र पूज्य होगे। इसके मतलब सर्वप्रथम पूज्य तुम्हारी होगी। सभी देवी देवता बारी बारी करके बालक गणेश को आशीर्वाद देते हैं और इंद्र देव कहते हैं, तुम्हारे स्मरण से आकाश का हर कार्य सफल होगा। वरुण कहते हैं, जल की तरह तुम जीवनदायी हो। अग्नि कहते हैं, तुम्हारे स्मरण से यज्ञ पूर्ण होंगे। सूर्यदेव कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि सूर्य की तरह तेजस्वी होगी। चंद्रमा कहते हैं, तुम्हारा रूप सदा शीतलता और शांति देगा। माता दुर्गा कहती हैं, तुम मेरे पुत्र समान हो, शक्ति का प्रतीक हो। ऐसे करके बारी बारी सभी भगवान बालक गणेश को आशीर्वाद देते हैं। एक बार ऋषि मुनि और नारद जी पहुंचते हैं कैलाश पर्वत पर और ऋषि मुनि भगवान शंकर और पार्वती से प्रश्न करते हैं कि आप दोनों पुत्र में सर्वश्रेष्ठ आप किनको मानते हैं। तब भगवान शंकर कहते हैं मुस्कुराते हुए, जो भी पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करके पहले आएगा वही सर्वश्रेष्ठ पुत्र होगा। यह प्रश्न सुनते ही कार्तिकेय, मैं अपने वाहन मोर पर बैठकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊंगा करके निकल जाते हैं। इतने में ही पास खड़े भगवान गणेश, माता पिता में ही संसार होता है करके माता पिता के 3 परिक्रमा करते हैं। इतने में ही कार्तिकेय लौटते हैं तो देखते हैं कि गणेश पहले से ही विजय हो चुके हैं। इस प्रकार गणेश भगवान ने सिद्ध किया कि सच्ची बुद्धि माता पिता की सेवा और सम्मान में है। महाभारत को लेके एक और मान्यता है। महाभारत की रचना में भी गणेश जी का योगदान अमूल्य है। महर्षि वेद व्यास ने उन्हें लेखक बनाया। व्यास जी कहते हैं, हे गणेश, आप मेरे लिखने वाले बने। गणेश कहते हैं, किंतु शर्त यह है कि
आप बिना रुके बोलेंगे। और व्यास जी भी शर्त देते हैं कि आप बिना अर्थ समझे नहीं लिखेंगे। इस प्रकार अमर ग्रंथ महाभारत की रचना हुई। गणपति बप्पा केवल एक देवता नहीं बल्कि पूरे जगत के लिए एक प्रेरणा है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत माता पिता का सम्मान करना है। गणेश जी हमें बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं और हर कठिनाइयों से निकलने का साहस भी देते हैं। जब जब मनुष्य के जीवन में संकट आता है, जब राहें बंद हो जाती है, तब गणेश जी का स्मरण हमारे लिए नए मार्ग को खोलता है। इसलिए हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के नाम से होती है और उन्हें प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। आओ हम सब यह प्रण करें कि जैसे गणेश जी ने अपने माता पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना, वैसे ही हम सभी अपने से बड़ों का सम्मान करें, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें। गणपति बप्पा केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि सुखकर्ता भी हैं। उनका आशीर्वाद जिस पर होता है वह हमेशा शांति, प्रेम और मंगल को पाता है। तो आइए पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ हम सब मिलकर पुकारें, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। श्री गणेशाय नमः। तो ये रहा गणेश भगवान जी का बहुत ही सुंदर शॉर्ट फिल्म TGB मीडिया द्वारा। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे एक और ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक बने रहें TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।